कभी कभी एक फिलोसफी फिलोसफर कभी कभी किसी एक फिलोसफर की सिर्फ एक लाइन आपकी पूरी थिंकिंग चेंज कर सकती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जब मैंने जिद्दू कृष्णमूर्ति की कुछ टीचिंग्स पढ़ी। उनकी फिलॉसफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इतनी डीप और ऑनेस्ट है कि वो आपको खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। आज मैं शेयर करूंगी 3 पावरफुल आइडियाज बाय कृष्णमूर्ति जो मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर करते हैं, और साथ ही कुछ सिंपल मैसेजेस भी दूंगी ताकि हम उन्हें रियल लाइफ में समझ सकें। फर्स्ट है, इट इज़ नो मेजर ऑफ हेल्थ टू बी वेल एडजस्टेड टू अ प्रोफाउंडली सिक सोसाइटी। इसका मतलब क्या है? कृष्णमूर्ति बेसिकली कह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी किसी चीज़ को नॉर्मल मानता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ एक्चुअली हेल्दी या राइट है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन और प्रेशर में जी रहा है, लाइक मी। सोसाइटी कहती है टॉप मार्क्स लाओ, इतने मार्क्स लाओ, सबसे आगे रहो, फेलियर का कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अगर वो स्टूडेंट भी इसी प्रेशर को नॉर्मल मानकर एक्सेप्ट कर लेता है तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो एडजस्टेड है। लेकिन यहाँ कृष्णमूर्ति कहते हैं अगर सिस्टम ही अनहेल्दी है तो उसमें एडजस्ट हो जाना रियल मेंटल हेल्थ का साइन नहीं है। कभी कभी उस सिस्टम को क्वेश्चन करना, स्लो होना और अपनी डायरेक्शन खुद चूज करना ज़्यादा हेल्दी होता है। सेकेंड है, द एबिलिटी टू ऑब्जर्व विदाउट इवेलुएटिंग इज़ द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। हमारी माइंड की एक हैबिट होती है, हम हर चीज़ को इमीडिएटली जज कर लेते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पर्सन रॉन्ग है, ये सिचुएशन अनफेयर है। कृष्णमूर्ति कहते हैं ट्रू इंटेलिजेंस तब आती है जब हम ऑब्जर्व करना सीखते हैं बिना तुरंत तुरंत जजमेंट के। इमेजिन इमेजिन कर लीजिए, आपका कोई फ्रेंड है, वो आपसे थोड़ा रूड बिहेव कर रहा है। नॉर्मली हम तुरंत सोचते हैं कि नेक्स्ट अब से मैं इससे बात नहीं करूँगी, ये बुरा पर्सन है। बट अगर आप थोड़ी देर ऑब्जर्व करें, शायद वो किसी पर्सनल स्ट्रेस या प्रॉब्लम से गुजर रहा हो। जब हम जजमेंट को थोड़ा साइड में रख देते हैं तब हम सिचुएशन को ज़्यादा क्लियरली समझ पाते हैं, और वही क्लैरिटी एक्चुअल इंटेलिजेंस का साइन है। और थर्ड है, फ्रीडम बिगिंस वेयर फियर एंड्स। ये आइडिया मुझे पर्सनली बहुत पावरफुल लगता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारी लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस सिर्फ फियर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ व्हाट पीपल विल से। यही सोच के हम लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे होते हैं। और जब तक हम फियर से डिसीजंस लेते रहेंगे तब तक हम एक्चुअली फ्री नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए किसी को आर्ट या राइटिंग पसंद है या डांस पसंद है, लेकिन वो करियर सिर्फ इसलिए चूज़ नहीं करता क्योंकि लोग कहते हैं इसमें फ्यूचर नहीं है। क्या करोगे ये लेकर? लोग बोलेंगे अरे देखो पेंटर बन गया, डांस करती है, लेकिन वो परस्यू नहीं कर सकते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तो उसका डिसीजन उसके पैशन से नहीं, फियर से ड्रिवन है, फियर ऑफ जजमेंट एंड फियर ऑफ व्हाट पीपल से। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि रियल फ्रीडम तब स्टार्ट होती है जब आप अपने फियर्स को समझना और उनके बियॉन्ड सोचना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।